हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 5 ऐसी हैबिट्स जो मेरे अंदर थी, जिनको मैंने चेंज किया है और मेरे लिए इनको चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि ये हैबिट्स जो हैं यही मेरी पर्सनैलिटी को बनाती हैं और ये ना जाने कब मेरी पर्सनैलिटी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि यही हैबिट्स जो हैं ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो धीरे-धीरे मैंने प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज़ किया एंड देन उन प्रॉब्लम एरियाज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के बाद कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, ये आइडेंटिफ़ाई करने के बाद कि ये हैबिट्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग है एंड आई नीड टू चेंज दीज़ थिंग्स। तो इस वीडियो को देखिए, हो सकता है कि ये हैबिट्स आपके अंदर भी हों एंड यू ऑल्सो नीड टू चेंज देम, या हो सकता है कि आपने ऑलरेडी इन हैबिट्स को चेंज कर लिया हो। अगर आप भी मेरी इनमें से किसी हैबिट के साथ रेजोनेट करते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या कोई और ऐसी हैबिट है जिसे आपने चेंज कर लिया है अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। कमेंट करके मुझे बताइए। सबसे पहले बात करते हैं मेरी पहली हैबिट जो मैंने चेंज की है, दैट इज़ क्रेविंग फॉर मोर। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, आप फाइनेंशियल गोल की तरफ ले सकते हैं या रिलेशनशिप्स के टर्म में, या आपके घर की छोटी-छोटी चीज़ें। मतलब गोल ये नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है या कोई बहुत छोटा-सा ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वार्डरोब से समझते हैं, हमारे पास एक वार्डरोब है, कबर्ड है, उसमें बहुत सारे कपड़े हैं, बट जब भी हमें कहीं जाना है तो हमें समझ नहीं आता है हमें क्या पहनना है, एंड देन व्हाट वी डू, वी गो and we shop for more clothes, and this cycle keeps on repeating. Every time we need a dress, we have to go to somewhere, we will go and buy a new dress. अब हमारा जो wardrobe है वो full होता रहता है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, हम उस चीज़ को ना एंजॉय कर पाते हैं और हम और ज़्यादा के पीछे लगे रहते हैं। ऐसा सिर्फ wardrobe के सिनेरियो में नहीं, हो सकता है कि आप एक घर ले रहे हैं, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, या हो सकता है नई कार या गैजेट्स, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बट ये जो ज़्यादा की क्रेविंग है, इसमें क्या है, आप जो अचीव कर रहे हैं उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप गोल सेट कर रहे हैं, उस गोल को अचीव कर रहे हैं, उसके बाद आता है उस गोल को अचीव करने के बाद उसको सेलिब्रेट करना या उसको एंजॉय करना, उसको फील करना कि यस यू हैव डन समथिंग। या नई चीज़ लेके आने से पहले, कुछ नया करने से पहले ऑलरेडी आप जो अचीव कर चुके हैं उसको सेलिब्रेट और एंजॉय करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज यू कैन सेट एज मैनी एज गोल्स यू वांट बट यू विल नेवर रीच देयर। आपकी लाइफ में कोई आपको आएगा नहीं बताने के लिए कि बस हो गया, इतना बहुत है, इतना काफ़ी है। यू योर सेल्फ नीड टू डिसाइड कि मेरे लिए कितना काफ़ी है और मुझे क्या करना है। अपने आप अपना सेटिस्फेक्शन लेवल सेट कीजिए, अपना सेट कीजिए कि हाँ दिस इज़ एनफ फॉर मी। ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड टेल यू कि दैट्स इट, नाउ यू कैन एंजॉय योर लाइफ। सो अपने आप को बर्न आउट होने वाली कंडीशन पर मत लेके जाइए, पहले ही खुद को एंजॉय करना सीखिए और आपके पास जो ऑलरेडी है उसको एम्ब्रेस करना सीखिए। सेकेंड हैबिट विच आई हैव चेंज्ड इज़ फॉलोइंग सोसाइटियल टाइमलाइन। हमारी सोसाइटी सभी के लिए एक सेट डेडलाइन या टाइमलाइन हमें देती है कि इस एज में आपकी जॉब लग जानी चाहिए, इतनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, इतना पैसा आपको कमाना चाहिए, शादी हो जानी चाहिए, बच्चे हो जाने चाहिए। बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे लाइफ के, हमारे पर्सनल डिसीजन होते हैं जिससे हम इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। बट वो हमें कौन बता रहा होता है, वो हमें दूसरों की तरफ से इनपुट्स आ रही होती हैं कि अब बेटा ये कर लो, अब बेटा ये कर लो। तो ये जो सोसाइटी का प्रेशर है या जो सोसाइटी की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना इज़ वन थिंग, एंड अपनी खुद की आवाज़ को सुनना, उसको फॉलो करना इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। तो आप ये सोच के चलिए, मान के चलिए कि आपके पास 2 बोट हैं, एक सोसाइटी वाली बोट है, एक आपकी खुद की पर्सनल बोट है। सोसाइटी वाली बोट में अगर आप बैठ गए तो आपको वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो वो कहते हैं। एक आपकी खुद की बोट है, उसमें अगर आप बैठ जाते हैं तो आपको अपने खुद के रूल्स फॉलो करने हैं, बट यू नीड टू चेक द, मतलब आपको मना करना पड़ेगा हर बार कि जो सोसाइटी आपके ऊपर इम्पोज कर रही है, जो गोल्स इम्पोज कर रही है, जो एक्सपेक्टेशंस इम्पोज कर रही है, उनको नो कहना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा रिजिड होना पड़ेगा या आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इन टर्म्स की आप उन सब चीज़ों को नो बोल पाएँ जो आपकी पर्सनल चॉइस के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं। सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई यूज़ टू थिंक कि क्या सोसाइटी के लिए सही है वो मुझे फॉलो करना चाहिए, बट दिस वाज समथिंग विच
was quite very important for me and it's very important for you people also कि आप recognize करें आपके लिए क्या सही है, क्योंकि there's no one formula which fits all. सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी चॉइसेस अलग होती हैं, सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को जिएंगे. वो जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, उस टाइम पर शायद बहुत ज़्यादा लोग अपनी पर्सनल चॉइसेस के बारे में नहीं सोचते थे, तो वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपना लाइफ को लेके चलते रहते थे. बट हमारे लिए या हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपनी टर्म्स पर अपनी लाइफ को जीना चाहती हैं. एंड व्हेन यू वांट टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स देन यू कैन नॉट फॉलो दैट सोसाइटियल गाइडलाइन. तो सोसाइटी की गाइडलाइन को फॉलो करना और अपनी खुद की लाइफ को अपनी टर्म्स पर जीना, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं. सो डिसाइड आपको कौन सी बोट पर जाना है, सोसाइटी वाली पर या अपनी पर्सनल बोट पर. एंड आई डिसाइडेड टू लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स एंड उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना है. थर्ड हैबिट जो मेरी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले करती रही है या मेरी पर्सनैलिटी का बहुत अहम हिस्सा रही हैं, वो है प्लीजिंग अदर्स. मुझे लगता था कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं ना, उन सबको खुश करना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरा पार्टनर, मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स, बॉस, एवरीबॉडी ना, दे शुड बी हैप्पी विद मी. उनके साथ मेरी अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए. एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल. I have realized it very hard way and very late I would say, but this is very important to understand that आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं. और अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू कि आप बहुत सारे फ्रॉग्स हैं उनको एक तराजू में तोलना चाहते हैं. कभी कोई जंप कर जाएगा, कभी कोई जंप कर जाएगा. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल कि सब लोग आपसे खुश रहें. आपके सर्कल में अगर 10 लोग हैं तो हो सकता है 1-2 लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे होते हैं कि जो आपको पसंद नहीं करते हैं. तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है दैट यू आर हेयर ऑन दिस प्लैनेट टू लिव योर लाइफ, नॉट टू प्लीज़ अदर्स. दूसरों को खुश करने के लिए आप बॉर्न नहीं हुए हैं एंड आप दूसरों को खुश कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान की अलग चॉइस होती है. तो क्या आप सबके जैसे बन सकते हैं, सबकी चॉइस के जैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं. दैट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आप जब सबके जैसे नहीं बन सकते हैं तो आप अपने जैसे बनकर रहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है. हर इंसान को खुश करने की कोशिश करने की बजाय खुद को खुश रखिए. आप खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उन लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे जो आपके जैसे हैं, जो आपको जैसे आप हैं वैसा एक्सेप्ट करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग एवरीबडी, फर्स्ट focus on yourself, love yourself, and this is something which I have learned the hard way. and I would say कि आपको दूसरों से पहले खुद की टेक केयर करनी है. पीपल प्लीजिंग की जो हैबिट है वो आपको कहीं लेकर नहीं जाने वाली है. आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों के लिए कुछ मत करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस. तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि सब आपसे खुश रहेंगे या सब आपको पसंद करेंगे. बी रियलिस्टिक. आपके आसपास जो भी सर्कल में लोग हैं वो सब तरह के होंगे. सो बी रियलिस्टिक. डोंट एक्सपेक्ट कि एवरीबडी विल बी हैप्पी विद यू. दैट्स इम्पॉसिबल. फोर्थ, एक्सपेक्ट. आपकी जो लाइफ है ना, इट गोज़ एट अ डिफरेंट पेस. और आपके आसपास के लोग क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी खुद की भी लाइफ होती है, खुद की पर्सनल लाइफ भी होती है. वो लोगों को अपनी लाइफ पर भी फोकस करना होता है, उनकी खुद की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किसी चीज़ से डील कर रहे होते हैं. तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू बी देयर फॉर आवर सेल्फ. लाइक आपने अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन किया, 10 मिनट तक उसने फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया, 1 घंटे बाद आपने फिर से कॉल बैक किया, फिर रिप्लाई नहीं किया, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि दे डोंट केयर अबाउट मी. इट मे नॉट बी लाइक दैट. हो सकता है कि उनकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा हो, या हो सकता है कि दे आर जस्ट एंजॉइंग, वो फ़ोन कहीं और रख दिया उन्होंने. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों पर एक्सपेक्टेशंस अपनी रख देते हैं कि दिस इज़ दैट पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट वो ऐसा नहीं होता है. दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करें. तो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी चाहिए कि बिना बोले कोई कुछ समझ जाएगा या मेरे लिए सब कुछ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पेरेंट्स की है या मेरे पार्टनर की है. नो, इट्स नॉट दैट वे. You need to understand that this is your life and you are responsible for everything. चाहे आपकी खुद की लाइफ है, आपकी हैप्पीनेस है, आपकी हेल्थ है, you need to take care of all those things. And instead of expecting
others to fulfill your desires. आप खुद को वो चीज़ें करने के लिए बोलिए जो आप अपने लिए करना चाहते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की नहीं है, तो वहाँ आप ये भी समझ जाते हैं कि दूसरों को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी नहीं है। हियर वी आर टू शेयर आवर लाइफ, नॉट टू बी दैट कि हाँ मुझे सब कुछ, मेरे लिए तो कोई और ही करेगा, या मैं ही दूसरों के लिए सब कुछ कर दूँ। नहीं, वो वाला जो फ्रेम है उससे बाहर निकलना है। दिस इज़ योर लाइफ एंड यू नीड टू नेविगेट थ्रू दिस जंगल ऑफ लाइफ एट योर ओन पेस। इसके लिए भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जी का एक कोट है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है कि ज़िंदगी जीनी है तो अपने दम पर जियो, दूसरों के कांधों पर तो जनाजे उठते हैं। सो अपनी लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं, टेक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू फुलफिल योर expectations and to do something big for you. It's not the responsibility of your partner, your children, or your siblings, or your parents. It's totally your responsibility. You are responsible for the decisions you take. You are responsible for the life you live. So take it in your hands. Fifth, this thing is something which is very important to learn for all of us, caring about the social image कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी होती है हम लोगों की। हम अपने से ज़्यादा ना दूसरों के बारे में सोचते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, एंड नोबडी केयर्स। क्योंकि हमारी जो सोशल इमेज है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्हाट वी फील फ्रॉम इनसाइड। हम सोसाइटी को दिखाने के लिए हम कैसे बन जाते हैं, और हम खुद अंदर से उस चीज़ को, उस काम को करके अगर खुश नहीं है तो सोसाइटी के लिए उस काम को करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी कि कोई ऐसा प्रोफेशन है जो सोसाइटी की नज़रों में बहुत अच्छा प्रोफेशन है या बहुत ग्लैमरस है, बट आप उस प्रोफेशन को करके खुश नहीं हैं, देन डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। या मतलब आपकी लाइफ में सबका एक अलग परसेप्शन होता है। तो अगर आप अपनी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं कि मैं सबके लिए बहुत अच्छा रहूं, मेरे बारे में सब लोग बहुत अच्छा सोचें, आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं वो मेरे बारे में अच्छा ही सोचें कि ओके मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी मेरे बारे में अच्छा सोचें कि बहुत अच्छी लड़की है ना, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, या मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। तो ऑफिस में है तो वहाँ भी ऐसा लगता है ना कि मेरा बॉस, मेरे कलीग सब मेरे बारे में पॉजिटिव सोचें। एंड मतलब दिस वाज कि आई हैड दिस कंसेप्शन इन माई माइंड कि सोसाइटी में मेरे आसपास के जो भी लोग हैं वो सब ये सोचें कि दिस पर्सन इज़ अ गुड पर्सन। बट एक गुड पर्सन की कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच होती है ना, सोच का दायरा होता है, पसंद नापसंद अलग होती है। अब मुझे हो सकता है कि कोई चीज़ मुझे बहुत पसंद है बट आपको वो बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो एक चीज़ सबको पसंद नहीं होती है, तो जैसे कोई एक चीज़ सबको पसंद नहीं होती है तो मुझे भी सब लोग पसंद नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर इमेज अपनी बना के रखूँ और उस इमेज को फिर देखूँ कि अच्छा ये इमेज ऐसी है जो सब पसंद करें, ऐसी कोई इमेज होती नहीं है। कोई भी एक इमेज या कोई भी एक पर्सनैलिटी टाइप को सब लोग पसंद करें, नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सब उस चीज़ को पसंद करते हैं। तो फिर कंसर्न ही क्या रहेगा कि सब मुझे पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। सबकी अपनी लाइफ है भाई, सबकी अपनी चॉइसेस हैं, उनको मत करने दो। इट डजंट मैटर फॉर यू। खुद को ये देखो कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या आपको अच्छा लगता है, आपको क्या करना ठीक लगता है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, वो काम करो। दूसरों की चॉइस के अकॉर्डिंग, दूसरों की पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग अगर आप हर काम करते चले जाते हैं तो आपकी लाइफ कौन जिएगा भाई। ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे, बट इन सब चीज़ों के लिए अपनी लाइफ को हमें स्पॉइल नहीं कर देना है। हमारी लाइफ ऐसे ही गुजरती चली जाएगी और हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो ये 5 हैबिट्स ऐसी हैं जो कि मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रही हैं। इनको छोड़ना, और इनको छोड़ना तो ईज़ी हो जाता है जब आप एक बार रिकॉग्नाइज़ कर लेते हो। सबसे मेजर टास्क है इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारी पर्सनैलिटी का ये हिस्सा हमारे लिए ही प्रॉब्लमेटिक है, या ये चीज़ मेरे अंदर है जो मेरे लिए सही नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको रिकॉग्नाइज़ करना कि आपकी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपके लिए सही नहीं है, और फिर उन हैबिट्स को आप इजीली चेंज कर सकते हैं जब आप एक बार रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। जब मैंने रिकॉग्नाइज़ किया, सेल्फ एनालिसिस किया, देन आई केम अप ऑन दीज थिंग्स कि ये चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी पड़ेंगी।
अपने आप को ज़्यादा खुश रखने के लिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड I hope this will help you to simplify your life and bring some happiness and hope in your life. That's it for today's video. We will meet in next video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.